मालिक साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहां पे आसपास से दूर दराज से चल के आ रहे हैं, आ चुके हैं, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की रंग बिरंगी ये फुलवाड़ी उसी के प्यार में, उसी की मोहब्बत में, उसी की याद में सजी है, सज रही है। आप सबका सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, दिलो दिमाग में अगर कोई बात है तो एक लाइन लिख के भेज दीजिए। नीचे अपना नाम लिखें तो और भी बेहतर है। बीमारी का नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको बोला है प्रसाद ले लीजिए। जितने बार दवा लो, पहले आधा घंटा सुमन करो, फिर दवा लो। तो इस तरह आप वचनों पे अगर अमल करेंगे तो बेइंतहा खुशियां मालिक बख्शेंगे। तो आप से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि टू द पॉइंट आप बात लिख के भेजें और यहां से पढ़ी जाएगी और उसका जवाब जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में जरूर देंगे। और यहां भी जगह आपको मिलती है, आराम से बिराजो, आवाज ना करो, बोलो ना, खुद भी सुनो और दूसरे को भी सुनने दो। तो परमपिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान के यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रांग मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड और मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा। उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुभा डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा
तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसे जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा? तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड, वो है कैसा? कहने लगा, क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा, उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सदगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गॉड तो फिर कमाल है, पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है, यही तो उसका कमाल है। ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं, और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो, और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप
किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने देके गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100 5 रुपए भी दिए, 2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती समरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने समरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं। उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं। पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है,
मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो। फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं। अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है। सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गया? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया? है कुछ? उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है,
बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको? कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की दो चार गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल दो साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरण के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, सत्य ब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी, कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी तपस्वी,
ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सदगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे क्या आपने सुना? नहीं, सुना नहीं। फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते, चमड़े का बोका और चमड़े की सुई, सुआ, चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ, डबो डबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परमपिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे? वो तो पहले जानता है तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो, तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो, पर अपने अंदर से उसे निकाल नहीं सकते। दूसरों से तो पर्दा कर लेते हो, पर खसम यार से पर्दा कैसे करोगे? वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर क्षण देखता है। जितना पर्दा करोगे और दुखी होते जाओगे और परेशान होते जाओगे। किसी पे धौंस नहीं, मर्जी के मालिक हो आप। दिल करे गृहस्थी बनो और दिल करे त्यागी बनो, कोई प्रेशर नहीं होता किसी का। किसी पे धौंस जमाओ, मुझे बनाया, मुझे ऐसे किया, नहीं। बनाया अल्लाह वाहिगुरु राम ने, चलाएगा राम और खुद मुख्तियारी है आपकी। शादी करवाई तो भी आपने, गृहस्थी बने तो भी आप। धौंस नहीं किसी पे होता। फकीर दुआ करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस पे धौंस जमाओ, मैं आपके लिए बना, नहीं। अल्लाह वाहिगुरु ने बनाया, अपने लिए बनाया। ना कोई फकीर की औकात बना सके, ना फकीर की औलाद चला सके, चाहे वो गृहस्थी है चाहे त्यागी है। अल्लाह वाहिगुरु राम बनाता है, वो ही चलवाता है। जो खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है, वो मालिक को अति प्यारा हो जाता है। दोनों जहां में वो खुशियों से लबरेज रहता है। सो किसी पे धौंस मत जमाना, ये भूल जाना, बल्कि ये सोचो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो मैंने पूरा करना है। मैंने नेक बनना है,
मैंने अच्छा कर्म करना है, मैंने भला कर्म करना है। बुरा कर्म कोई भी ना करे, क्योंकि बेपरवाह जी के वचन, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। 2-4 सोटों से समझ जाओ तो भी ठीक, मान जाओ और तौबा कर लो और माफी ले लो, क्योंकि 2-4 से काम चल जाएगा। वरना सोटा ऐसा है वो लगातार बरसता जाएगा, क्योंकि उसकी सजा मिलती जरूर है। जैसे कर्म करोगे भरना तो पड़ेगा भाई। यारी दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं। बाहरी जी हजूरिया, आप सोचे कैसा होता है जी हजूरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा। बाहर से यूं लगता है यार ये भगत तो बिल्कुल फ्रेश हो के अभी टपका है, इस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर वचनों पे अमल करने के नाम पे जीरो, वैसे जी हजूरिया, सबकी निगाह में जी हजूरिया। और फकीर पर्दा नहीं उठाते, वो तो कहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा भले शाबाश। कई बार आसपास वाले भी सोचते हैं यार ये गुनाहों का गुथला है, बाहर से दिखावा करके मालिक की नजारे लूट रहा है, ये आपका भरम है। फकीर तो पर्दा रखते हैं, वो तो सबको हाँ जी, हाँ जी कहते हैं। आप बुला के देख लो, वो तो कहेंगे वाह बेटा शाबाश बहुत बढ़िया। पर अगर काम करोगे घटिया, पड़ेंगी राम नाम की छटियां, उससे नहीं बचोगे। ये मत सोच लेना फकीर ने ऐसा कर दिया तो कट गया, नहीं। आशीर्वाद असर सब पे करता है। एक घड़ा सीधा है, एक टेढ़ा है और एक औंधा है। अमृत की बरसात हो रही है, आप खुद ही जानते हो। जो सीधा है भर जाएगा, टेढ़े में कुछ ना कुछ आएगा और औंधा औंधा ही रह जाएगा खाली। ऐसे ही पीर फकीर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद देते हैं, और वो यहां तक नहीं त्रिलोकियों तक चला जाता है। और जैसा घड़ा है वैसा भरता चला जाता है और औंधे के ऊपर से निकल जाता है, पर असर कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। इसलिए अपने घड़े को जरा सीधा कर लीजिए। बहुत देर हो गई, कितनी उम्र बीत गई, सोच तो लो, कहीं तो स्टॉपेज आएगा। छोड़ दो बुरे कर्म करने, छोड़ दो पाप गुनाह, छोड़ दो बुराइयां, तर जाओगे समेत कुलें तर जाओगे। तो संत सच्ची बात बताते हैं, कड़वी बहुत लगती है, सच होता ही ऐसा है, बहुत कड़वा लगता है। और झूठ मीठा बहुत लगता है। संतों का सच जो होता है वो हरि रस अमृत होता है, और जो झूठ कोई बोलता है वो स्लो पॉइजन या स्वीट पॉइजन, मीठा धीमा जहर होता है। संत झूठ नहीं बोलते, सच कहते हैं। आपको कई बार वचन किए, स्पिरिट का फहा ले लो, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा स्पिरिट में डालो और अपनी बॉडी पे यूं यूं लगाओ। यहां जख्म है, दर्द होगा, और जख्म नहीं तो एक बार अगर ऐसा कर लिया तो नुकसान का तो पता नहीं, फायदा जरूर है कि वो एंटीबायोटिक है। उसी तरह संतों के वचन होते हैं, स्पिरिट की मानिंद होते हैं। अगर आप में कमियां हैं तो जलेंगे ही जलेंगे, गुस्सा आएगा ही आएगा। यार हमेशा यही व्याख्या करते हैं, खुद नहीं सोचते, हम ढीठ बदलते नहीं इसलिए व्याख्या करते हैं। वो नहीं सोचना, संतों को कहना यार सत्संग में ये टॉपिक तो आता ही आता है। क्यों आता है भाई? उधर ध्यान नहीं देते। तो स्पिरिट तो संतों के वचन तो फायदा ही करते हैं। जख्म पे भी लगेंगे, स्पिरिट उसका भी फायदा कर देता है। उसी तरह आप में कमियां भी हैं, संत अगर वचन करते हैं, आप तिल मिलाते हो तो आगे से सोच लो कि मैं कमियां दूर कर दूंगा, मैं कमी रहने नहीं दूंगा, तो वो स्पिरिट आपके जख्म जल्दी भर देगा और खुशियों से मिला देगा, सतगुरु के नूरी स्वरूप के करीब कर देगा।
तो उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम का वो नूरी स्वरूप जिसकी चर्चा शुरुआत में हमने की, वो नजर आ सकता है भक्तजनों, मालिक के प्यारों, मालिक के बच्चों। आप काबिल बन चुके हो, कुछ आज बन जाएंगे जो नहीं बने। जिन्होंने गुरुमंत्र लिया वो काबिल बने हुए हैं, और जिन्होंने गुरुमंत्र नहीं लिया वो आज लेके काबिल बन जाएंगे। बच्चा काबिल है, लायक है, पर वो चारपाई पे सोया रहे, क्या मां बाप को खुशी आती है? बहुत अच्छा है, ना शराब पीता है, ना मांस अंडा खाता है, ना वैश्यावर्ती करता है, कुछ नहीं करता, पर चद्दर लेके सोया रहता है। तो बताओ आप में से क्या आप मां बाप हैं उनके, क्या आपको वो बच्चा अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। इसकी बजाय चद्दर उठा के फेंक देता है, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, वैश्यावर्ती नहीं करता, पर कर्म जोगी बन जाता है। तो मां बाप ही नहीं, कुलें जो गई हुई हैं वो भी जय जयकार करती हैं, वाह हमारी कुल में कोई ऐसा पैदा हुआ। तो काबिल तो आप बन गए जब गुरुमंत्र ले लिया, नाम ले लिया। अब कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना है, सुमरन करना है, भक्ति करनी है। आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, जो भी पावर की चीजें हैं, बादाम सब रख देते हैं। सुबह उठो माथा टेक दिया, रात को माथा टेक दिया, स्वाद आया खाने का? ताकत आई बॉडी में, पावर आई? नहीं आई। माथा मत टेको, उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। इसी तरह मालिक को मक्खनबाजी बटरिंग करना छोड़ दो, सजदा करो, सत्कार करो, ये जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में लिखा, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सजदा करो। लेकिन जो अंदर रहता है, अगर उसके वचनों को नहीं माना, उसको सजदा नहीं किया, तो सारे सजदे फजूल हैं। वाणी जो कहती है, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ वो सच हैं, सच थे, सच रहेंगे। पर अगर आप अमल नहीं करते, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं, तो वो खाने को माथा टेकने वाली बात है। गुरु पीर फकीर को सजदा करते हो, पता नहीं क्या हासिल कर लेते हो, पर सच ये है, अगर गुरु वचन को साथ साथ मान लेते हो, तो दोनों जहान की खुशियां आपके जमीर में भर जाएंगी, घर परिवार में आ जाएंगी। गुरु को भी मानो और गुरु वचन भी मानो, दोनों मानने अति जरूरी है। गुरु को मानने का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो, नहीं। गुरु को मानोगे, दृढ़ यकीन रखोगे, तभी वचनों पे निश्चय आएगा, तभी वचन अच्छे लगेंगे। अगर गुरु को नहीं मानते, सिर्फ वचन, तो वचन काम नहीं करते, क्योंकि सुनाने वाले पे अगर दृढ़ यकीन नहीं, तो वचन कैसे असर करेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो। रूहानियत, सूफियत कहती है, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने ये भजन बनाया है, और क्या कमाल किया है रूहानियत में शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने, और क्या पता नहीं कौन कौन से कमाल करके दिखाएंगे, कुछ पता नहीं। पहला कमाल तो यही है, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। इस एक वचन पे जो दृढ़ यकीन रखेंगे, चाहे साईं जी के समय का या उससे पहले का भी गुरु मंत्र क्यों ना लिया हो, आज भी उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और उनके पाप कर्म बीमारियां यूं कटती जाएंगी, यूं यूं। पर ये कईयों के अंदर अभी भी बच्चा है, तब ऐसा था अब ऐसा है, तब ये था अब वो है, तो वो बच्चा ही रह जाएगा, ना वो बाहर आएगा। क्योंकि अगर सोच लो, मां 9 महीने गर्भ में रखती है, और अगर सारी उम्र ही रखना पड़ जाए तो सोचो कितना बुरा हाल होगा। मां जानती है इस बात को,
बाप तो, भाई लोग तो शायद ना समझें, मां तो समझती कि जब 7वां 8वां महीना हो या 9वां महीना बच्चा गर्भ में होता है, वो 9 महीने का पता होता है कि अब जाएगा बाहर, खुशी आएगी, और क्योंकि बोझ, परेशानियां, दुख, मुसीबतें। पर अगर वो लगातार सारी उम्र रहे तो परेशानी, बीमारियों का कोई था ही नहीं, दुखों का कोई किनारा ही नहीं। तो वैसे ही जिनके अंदर बच्चा बन जाता है ना, मैं, मेरी, ये वो नहीं, ये सही है, वो गलत था, ये फलां था, ये दींकड़ था, क्योंकि बेपरवाह जी ने हमारे सामने वचन फरमाए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कई सतब्रह्मचारी भाई भी हो सकता है बैठे हों, सबके सामने ये चर्चा हुई, ये बात हुई, संगत के सामने भी ये बात हुई कि हम थे, ऐसे वचन करके मस्ताना जी धाम में हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सो ये हकीकत है। इसको अगर नहीं माना तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं माना। रूहानियत है, सूफियत है, इसलिए वचनों को मानो। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं ताकि आपकी तरफ आने वाली तमाम खुशियां आपके पास आ जाएं और आप उसकी दया में रहमत से माला माल हो जाएं। तो प्यारी साथ संगत जियो, आपके सवालात हैं। नाम लेने वाला अगर कोई बैठा है तो वो जल्दी से सचखंड हॉल में चला जाए, बाद में रूहानी जाम भी पिलाया जाएगा यहां पे, लेकिन पहले नाम। तो अगर आपके सवालात आए हैं ध्यान से सुनिए। आपने वो सवाल लिख के नहीं भेजा, फिर भी आपका अगर वो सवाल है तो जो उसको जवाब मिलेगा वो आपका भी जवाब है, ये ध्यान रखिए। शांत रहिए, सिर्फ गुरुमंत्र लेने वाले जाएं और कोशिश करें, और बाकी साथ संगत बैठी रहे। कल भी आपसे बोला था ये सत्संग ही है, सवाल जवाब। हाँ जी बोलिए, शुरू कीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सुरेश इंसान बांदीकुई से। पूज्य पिताजी, काल जीव को अपने जाल में क्यों फंसाता है? क्या उसे कोई कार्य या बदला लेना है? आत्मा मालिक से भूल गई, मालिक के पास वापस नहीं गई। काल ने सारी सृष्टि को बनवाया, सतगुरु ने बनवाया उससे। सृष्टि में रौनक नहीं थी, मालिक से वचन लिए, आत्मा इसमें फंस गई और बदला लेना नहीं, अपनी उसकी किए की सजा मिल रही है उसे। पर भगवान तो फिर भी दयालु, अपने संत पीर पैगंबरों को भेजते हैं, अपनी उंगली पकड़वाते हैं कि पकड़ ले और बाहर आ जा, फिर भी ना पकड़े तो दोषी आत्मा है। अंजनी बख्शी, गुरु क्यों जरूरी है? गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना बोल नहीं सकते थे, पढ़ना लिखना तो दूर की बात। पहला गुरु आपकी मां, बाप, बहन, भाई, जिनके बीच में आप पैदा हुए, जैसे वो बोलते थे आपने बोलना सीखा। दूसरा गुरु मां, पहला गुरु भी मां, दूसरा गुरु भी मां, पहनना सिखाया, चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया। तो गुरु के बिना गति हो ही नहीं सकती। जब छोटी छोटी चीजों के लिए आप किसी उदाहरण के तौर पे किसी और देश में, बड़े शहर में जाते हैं, वहां गाइड के बिना आप उलझ सकते हैं, गाइड लेना पड़ता है। जो शहर दिख रहा है, जो रास्ते दिख रहे हैं, उनके लिए गाइड लेना पड़ता है। मौत के बाद का सफर जो तय करना है, जो गैबी रास्ते हैं, भगवान तक जाते हैं, उनके लिए गाइड की जरूरत कैसे नहीं, और उसी गाइड को गुरु कहा जाता है। जसविंद्र इंसान पंचकुला से। पूज्यता जी, आज का नौजवान काम मिलने पर काम न करना, घर में माँ बाप से लड़ाई करना, उन्हें रुलाना, घर से बाहर जाने की धमकी देना, ऐसे नौजवान को कैसे समझाएं? वैसे तो प्यार मोहब्बत से समझाएं, जितना हो सके सेवा सुमन करके प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ऐसे नौजवान जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में फर्क है, कहीं ना कहीं संगत सोहबत में फर्क है, वरना ऐसा होता नहीं। तो आप सुमन करें, मालिक से दुआ करें ताकि वो सब ठीक हो जाए। रमेश इंसान ब्लॉक गिद्दड़बाहा से। पूज्यता जी, आप जी के वचन है कि अगर मालिक की याद में आंखों में आंसू आते हैं तो माशा अल्लाह बहुत बढ़िया बात है। इसमें माशा अल्लाह की क्या परिभाषा है? माशा अल्लाह का मतलब कमाल हो गया, बहुत गजब हो गया, फिर तो गजब हो जाए। इन्हीं का अगला प्रश्न है, 10वें द्वार की असहनीय पीड़ा पर आप जी ने वचन फरमाए थे कि व्यवहार के सच्चे बनो। व्यवहार के सच्चे से क्या मतलब है? क्या क्या समझ नहीं दोबारा ढंग से। 10वें द्वार की असहनीय पीड़ा पर आप जी ने वचन फरमाए थे कि व्यवहार के सच्चे बनो। व्यवहार के सच्चे से क्या मतलब है?
व्यवहार के सच्चे से मतलब ये तो हर किसी को समझ लेना चाहिए। ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो, भ्रष्टाचार ना करो, और विषय विकारों में, वैश्यावर्ती में ना डूबो, किसी को मार के ना खाओ, नशे ना करो। ये सब व्यवहारिक है, व्यवहारिक जिंदगी है। व्यवहार किसी के लेके दबाओ ना, किसी का हक मार के खाओ ना, हक हलाल मेहनत की करके खाओ, सेवा सुमरण करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, हमें आप जी की रहमत से आप जी के साथ टूर पर जाने का मौका मिला और जैसे ही घर वापस आए तो हमें 6,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही हमेशा रहमत बनाए रखना है। जैसी भावना मालिक वैसा फल देते हैं। प्यारे पिताजी, मैं पुलिस समिति में ड्यूटी करता हूं। मेरी घर वाली को 45 मेंबर का प्रसाद मिल चुका है। मैं रायकोट ब्लॉक का 15 मेंबर हूं। क्या मैं 15 मेंबर की सेवा करूं या नारा लगा दूं? जी, कर सकते हैं सेवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सेवा करते रहिए, दोनों सेवा करने लगे बल्कि और भी बढ़िया हो गए। मास्टर बनवारी लाल जी, पूज्य पिताजी, 65-70 वर्ष के बाद की आयु को कैसे जिया जाए? खान पान, रहन सहन आदि कैसे हो कि चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती से सेवा सुमरण गति पूर्वक चलता रहे? जी, उम्र का कोई भी पड़ाव है, आप जवान हैं, अधेड़ हैं, या बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश है, या 70 के ऊपर की लाइफ है, खाना खा के कभी बैठना लेटना नहीं चाहिए, खाना खा के चलना चाहिए। ये पहला असूल बना लो। सुबह का खाना अगर आपको दुनियावी तौर पे कहें, जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, सुबह का खाना राजा का हो, दोपहर का रानी का, और शाम का रंक का, अगर सारी जिंदगी खुशियां चाहते हो। पर यहां तो उल्टा है। हमारे वाले लोगों को हमने देखा समाज में, सुबह रंक वाला, दोपहर को रानी वाला और शाम को राजे वाला, और फिर पेट बन जाता है बाजे वाला, दम दमादम। दोष फिर मालिक को, क्योंकि रात को जितना ज्यादा खाओगे फैट वाला तो वो आपको दुखी करेगा, रोगों का घर बन जाएगा। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, थोड़ा तेज चलो। बुजुर्ग अवस्था कभी अभी ना योगा करना शुरू कर देना, योगा में कहीं अंग पैर टूट जाए नहीं। आप चहलकदमी करो, थोड़ा थोड़ा दौड़ा करो। दौड़ने में भी कईयों को शर्म आती है, उनको लगता है दौड़ पड़ेंगे तो एक पैर वहीं ना रह जाए, दूसरी टांग ही रह जाएगी। हमने रात भी देखा, कल पार्टी रखी सेवादारों की, कल या परसों जब भी थी, तो हमने कहा भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। सारे ही भागे, पर चंद माई के लालते कहते यारा ने मड़क नड़ चलना, ऐसे के पुताई पल्ले रह जूगी। चलो बीमार है, कोई दुखी है, वो एक अलग चीज है कि डॉक्टर ने बोला परहेज जल्दी नहीं, भागना नहीं, ये चीज वो तो एक अलग बात है। पर कहीं तंदुरुस्त होके भी नहीं भागना नहीं, 2 बार बोला 3 बार बोला ना जी, तो कहां से आएगी तंदुरुस्ती और कहां से आएंगी? हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि भाई आप बुजुर्गों, कोई भी अवस्था है, एक्सरसाइज मत छोड़ो। खा लिया पी लिया सो गए, खा लिया पी लिया सो गए, बीमारियां लगेंगी, परेशानियां आएंगी। तो खाने के बाद कभी भी बैठना लेटना नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक तो घूमना ही चाहिए, चलना फिरना चाहिए, तो तंदुरुस्ती बनी रहती है। और सुबह शाम घंटा घंटा सुमरन करो तो फिर तो कहना कि बारे न्यारे हैं। अनुराधा इंसा अंबाला सिटी से, पूज्य पिताजी, क्या नूरी स्वरूप के दर्शन होने के बाद जब हम फिर सुमरन करते हैं तभी हमें नूरी स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं या फिर एक बार ही होते हैं? जी, नूरी स्वरूप के दर्शन लगातार सुमरण करोगे, तड़प बनाए रखोगे तो होते रहते हैं, क्योंकि नूरी स्वरूप सदगुरु मुर्शिद ने ऐसा कर दिया है। यहाँ इतनी संगत है और इनमें सबको, लगभग कुछ लोगों को छोड़ के सबको दर्शन हुए होंगे। किसी को सपनों में, किसी को सुमरन में, किसी को भलेखा जा पै गया। सो दर्शन तो हुए हैं, तो वो भी नूरी स्वरूप, पर वो उतना नूरी स्वरूप नहीं जिससे मन रुक जाए या 5 चोर रुक जाए या माया। वो तो ऐसा होता है जैसे करोड़ों सूरजों का प्रकाश नजारा। पर ये जो दर्शन होते हैं, ये मत सोचो कि ये वैसे ही होते हैं, इनमें भी बेइंतहा नजारा होता है, बेइंतहा खुशियां होती हैं और पाप कर्म करते चले जाते हैं। सविता इंसान चंडीगढ़ से, पूज्य पिताजी, आप जी इंजीनियरिंग के हर काम में पूर्णतः दक्ष हैं। पिताजी, घर की छत की टाइल्स किस तरह मजबूती से लगाएं कि कभी भी लीकेज न आए? पहले तो ये जरूरी है कि आप छत कौन सी डालें। एक तो डाट होती है, एक लेंटल होता है। फिर ये देखना जरूरी होता है आपके इलाके में मौसम कैसा है, बहुत ज्यादा गर्मी है या कोई पहाड़ी इलाका है। बहुत सी टेक्निक होती है
अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ी अगर आप मिट्टी डाल लेते हैं और फिर उसके ऊपर फर्श वगैरह, मिट्टी के ऊपर एक पॉलीथीन का कागज वगैरह डालें, दीमक ना लगे ऐसी एक दवा डाल दें और ऊपर टाइलें लगा दें। और टाइलें लगाने के लिए या कुछ भी आप लगाते तो वो अच्छी तरह कंक्रीट बिछा के हल्की सी, ज्यादा ना वजन ना बढ़े, दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे सीमेंट में उसको लगाएं और ऊपर उसके जोड़ वगैरह जो भरते हैं वो भी अच्छे सीमेंट से। तब आप कंजूसी ना करें, क्योंकि वो दर्ज अगर आप गंदे सीमेंट से भरते हैं, सूरज की लाइट से वो सीमेंट निकल जाता है टाइलों में से, हवा वातावरण से, और फिर वो दरार बन जाती है और उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो लेंडर में मटेरियल बहुत ही बढ़िया हो, मसाला सही हो, फिर आप अगर गर्मी बहुत पड़ती है उसमें हल्का सा पेपर बिछा के, थोड़ी सी मिट्टी बिछा के और फिर टाइलें कंक्रीट बजरी डाल के डालें तो वो कमरा ठंडा भी रहेगा और मजबूत रहेगा और कभी लीकेज नहीं होगा। दर्शन सिंह इंसा, खुशविंदर इंसा। ਪੁਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2-15 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी, आप MSG एडम में मिल लो बेटा, वहां बात कर लो और ऐसा ना किया करो, मालिक पे यकीन रखो। और जितने भी राजनीतिक विंग हैं यहाँ बैठे भी हैं तो वो ध्यान दिया करो साथ संगत के जाके। जब आप राउंड पे जाते हैं सबके काम लिख के भी लाया करो संगत के, और काम लिख के वो करवाया भी करो, तभी आपका फायदा बनाने का, वरना नहीं। तो ये चीजें भी किया करो। तो आप बेटा नारा लगा दो और वहां मिल लेना आशीर्वाद। हिना इंसान ब्लॉक गोहाना सोनीपत से। पूज्य पिता जी, 4 मई 2014 को मेरे पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सब देखने वाले यह कहते थे कि कोई इंसान बच नहीं सकता ऐसे एक्सीडेंट में। गाड़ी टायर फटने के कारण पलट गई थी, पर पिताजी आप जी बीच में ट्रैक्टर वाले के रूप में आए, गाड़ी ट्रैक्टर पर पलट गई और पिताजी दोनों आदमियों में से किसी आदमी को भी खरोंच तक नहीं आई, गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो गई। ये सब आप जी की दया मेहर से ही संभव हुआ है जी। सब बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, उनके रहमो करम से ये सब संभव होता है। सो लगातार उसका शुक्राना करता रहो, मालिक से दुआ करेंगे मालिक रहमतें करें। प्यारे सत्संग जियो, अभी इन्होंने अपना चमत्कार बताया। सो ऐसी ही कोई आपके साथ घटित होता है, एपिसोड बन रहे हैं, आपको बताया बहुत चीजें शूटिंग हो रही है, तो उसमें एक एपिसोड भी बन रहे हैं, वो आप पे फिल्माया जाएगा पूरा। जैसे आपके साथ कोई मालिक ने रहमत की है, चमत्कार किए हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ ऐसा होता है तो आप लिख लें और यहाँ पूरा एड्रेस के साथ, पूरे नाम के साथ, यहाँ एडम वाले भी बैठेंगे दोनों तरफ, 25 मेंबर भी, तो आप उनको, यूथ वाले सभी लोग, तो जो भी ऐसा कोई आपके साथ घटना घटित हुई है वो दें, क्योंकि अब घोर कलयुग आ गया है। आपकी वो चीज दिखाएंगे, दुनिया को बताएंगे, पता नहीं उसके बदले कितनों को मालिक के पास पहुंचाएंगे। सो उसकी खुशियां भी आपको मिलेंगी। आप वैसे ना गाते फिरें, जब आपको हुक्म दिया तो लिख के बता जाएं, नीचे एड्रेस दें पूरा, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा, फिर वो फिल्माया जाएगा पूरे का पूरा दृश्य, और फिर दुनिया को बताया जाएगा कि हाँ भाई आप कहते हो भगवान नहीं तो ये कैसे हो गया। कईयों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे 4 लोग, किसी ने बताया था गुरुजी मैं सीट के इधर बैठा था, इधर बैठा था, मेरा नाम लिया था, इधर वाले का लिया था, जो सीट के बीच में था उसने नाम नहीं लिया था। एक्सीडेंट हुआ, मैं इधर वाला बच गया, इधर वाला बच गया और बीच वाला मर गया, तो कैसे? दोनों बचे तो बचे कैसे? उसके आगे वाला मरा, दोनों पीछे वाले मरे, बीच वाला मरा, पर वो बीच में बचे कैसे? तो कोई बताए। तो ये है राम का रहमो करम, जाको राखे साइया, ऐसे रखता है जिसके सिर ऊपर हाथ तेरा वो दुख कैसा पाए। सो वो वाली बातें सच्चाई है, तो आप वो चीजें लिख के दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ भाई बहनें बैठेंगे, आप उनको लिख के दीजिए जी। सुरेंद्र इंसा टोहाना से। पूज्यता जी, अणख व गैरत में क्या अंतर है जी? अणख गैरत सेम है, अणख पंजाबी च कह देंगे हैं और गैरत हिंदी में कह जाते हैं, तो हमें लगता है भाषा का फर्क है और कोई फर्क नहीं। अणख गैरत सच्चाई नेकी पे चलते हुए, जिंदगी की परवाह ना करते, जैसे सेवादार आप करते ही नहीं, सीवर में घुस जाते हैं गंदगी उठाने के लिए, जान की परवाह ना करके बिल्डिंग में गिरे हुओं को बचा लेते हैं। तो ये है सच्ची अणख गैरत, इंसानियत की सेवा, सच्चाई के राह पे चलना। विनोद इंसान टोडा भीम राजस्थान से। पूज्यता जी, जिस दिन से हमने नामदान लिया है उस दिन से मेरे घर में सुख शांति हुई है और मेरे अंदर जो भूत
जिंद थे वो भी दूर हो गए हैं और सभी बीमारियां बिल्कुल दूर हो गई हैं। पिताजी, मेरे अंदर एक कमी है कि मेरे को क्रोध और अहंकार बहुत आता है, इसको भी आप जी खत्म कर दें। आप सुबह सुमरन करें, उससे पहले प्रार्थना करो, मालिक मेरा क्रोध और अहंकार चला जाए, और फिर सुमरन करो ऐसे शाम को। और जब भी कभी गुस्सा है, नारा लगा के पानी पी लो। सारी साध संगत के लिए भी वचन है, ये वचन सबके लिए होते हैं। तो आप अगर अमल करोगे तो जो भी आपको चोर तंग करता है वो दूर हो जाएगा। बस महीना 2 महीना करके देखो। कपिल इंसान करनाल से, पूज्यता जी कुछ दिन पहले मेरे बैंक अकाउंट में बैंक वालों ने गलती से 5,28,000 रुपए जमा कर दिए। आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए मैंने अगले ही दिन उन्हें बता दिया। आप जी इसी प्रकार रहमत बनाए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा कार्य किया, और आप पत्रकार समाज को मिलना जरूर। इन्होंने आगे एक सुझाव लिखा है, पूज्यता जी हमारे दरबार में सेवादार जिस तरीके से सांप को पकड़ते हैं वह तकनीक सच्ची शिक्षा सच को या ब्लॉकों में जाकर सिखानी चाहिए जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीख सकें। जी जी, तो जरूर करेंगे, जिम्मेवार नोट कर लें। बहुत से सदरुमचारी सेवादार भाई उसे पकड़ते हैं, और हमने एक छड़ी भी बनाई थी कि दूर से ही सांप को पकड़ लिया जाता है। शायद वो किसी सतरुमचारी भाइयों को पता भी है जो बनाते हैं उसको। तो हम चाहेंगे वो काफी सारी बना लें, और ब्लॉकों में दी भी जा सकती है कि हाथ से ना पकड़ें बल्कि उससे पकड़ लें और जंगल में छोड़ाएं, तो बड़ा आसान है। और हमने देखा कई बाहर अपने देश में कई इलाकों में उस तकनीक को लोग बेच रहे हैं। कहते गुरु जी देखो देखो नई चीज हमने की। क्या चीज? कहते इससे सांप पकड़ते हैं। हमें हंसी आ गई। कहते हंस क्यों रहे हो? हमने कहा 15 साल पहले हमने बनवाई थी हमारे बच्चों से, वही चीज आप बेच रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आप काफी सारी बना लें ऐसी चीजें, और हर इलाकों में वो होनी चाहिए। आसान हो जाता है, कहीं भी निकलता है ना, तो वो मरता है, उसको पकड़ो ना, खुद को डर रहता है, दूर से पकड़ा और जंगल में छोड़ आए, तो वो आसान तरीका है। मनीष इंसान गांव पापसर कैथल से, पूज्य गुरुजी दिव्य ज्योति संस्थान वाले कहते हैं कि पहले भगवान दिखाएंगे, भक्ति बाद में करनी है, क्या ऐसा हो सकता है जी? चलो भगवान तो दूर की बात है, हमें एक आदमी दुनिया में ऐसा दिखा दो जो ये कहे कि आप पैसे बाद में लगाना, प्रॉफिट पहले दे देते हैं। कोई भी आदमी दिखा दो वर्ल्ड में जो कहे लो खरबों का प्रॉफिट ले लो, पैसे चाहे बाद में लगा देना। जब खरबों का प्रॉफिट हो गया तो पैसे लगाना पागल हुआ है क्या कोई? क्यों लगाएगा? जब भगवान ही दिख गया तो भक्ति क्यों करेगा? पगलाया है क्या कोई? तो हम किसी का बुरा नहीं कहते, लेकिन रूहानियत सूफियत ये कहती है पहले भक्ति बाद में भगवान मिलता है, पहले मेहनत बाद में प्रॉफिट मिलता है, पहले लगाना पड़ता है फिर कुछ मिलता है, ऐसा होता नहीं। निधि इंसान दिल्ली से, पूज्य पिताजी रूहानियत में सूरत का अर्थ क्या है? सूरत आत्मा को भी कहा जाता है और मालिक के नूरी स्वरूप को भी कहा जाता है, और मालिक जो शरीर बनाते हैं उनको भी। तो अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं। वीरेंद्र कुमार भवानीगढ़ से, गुरुजी एक निष्ठुर इंसान जो गुरु को नहीं मानता लेकिन वो गुरु बनाना चाहता है तो क्या करे? क्या आप जी मार्गदर्शन करें, वो गुरु में क्या देखे कि उसको सही रास्ता दिखा सके? उसके लिए तो मालिक से प्रार्थना करो, दुआ करो, फिर ये संभव है, या सत्संग में लेके आओ। यूथ वीरांगनाओं द्वारा लगाए गए नशा मुक्ति अभियान के तहत 24 भाई व 3 बहनें नशा छोड़ने के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद। और यूथ वीरांगनाओं ने तिहाड़ जेल में ड्रग अब्यूज डे पर सेमिनार लगाया था। जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे नशे में लिप्त अपराधियों का नशा छुड़ाने के लिए कहा है, हम ये कैसे करें जी, मार्गदर्शन करें। बेटा आपस में मीटिंग करें, और संभव यही है कि उनको नारे का जाप का बोलें कि नारा लगाएं, लगातार वो नारा लगाएं, भजन गाएं, तो उससे अंदरूनी सफाई होगी और नशा छूट जाएगा। पूज्यता जी आप जी की मेहर से शास्त्राम जी स्टेडियम के योगा कोच इलमचंद इंसान ने नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 ब्रॉन्ज मेडल और नेशनल योगा चैंपियनशिप नागपुर में 2 गोल्ड मेडल व अवार्ड ऑफ ऑनर ट्रॉफी मिली है जी, वह भी 55 वर्ष आयु के वर्ग मुकाबले में। ये सब आप जी की रहमत से संभव हुआ। शाबाश बेटा। कई कहते हैं बुजुर्ग जिंदगी कैसी जी जाए, तो ये देखो इतने मेडल जीत के लाते हैं, और उम्र इनकी शायद 71 या 80 साल है। 81 बता। 81 है, और ये 55 साल वालों में भागते हैं, योगा करते हैं और उनकी ट्रॉफियां ले आते हैं। देखो है ना कमाल। तो मेहनत कीजिए, शरीर को उसके काबिल बनाइए, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी। आशीर्वाद बचनों पे रहें भाई, बचनों पे रहना ज्यादा जरूरी, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं। आशीर्वाद, आगे बढ़ते जाओ, मालिक खुशियां दे।
यूथ वेलफेयर फेडरेशन द्वारा पंजाब राज्य के जिला मानसा, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, संगरूर आदि में 5 रैलियां निकाली गई, जिनमें कन्या भ्रूण हत्या, नशा विरोधी व समलैंगिकता विरोधी रैलियां निकाली गई। डीआईजी, कमिश्नर, सिविल सर्जन व समाजसेवी संस्थाओं ने आप जी की बहुत सराहना की। शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हो। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, सबको आशीर्वाद। फौजी भाई हरजिंदर सिंह व चंद्रशेखर नागालैंड से दर्शन करने के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद बेटा। पूज्य गुरु जी, मैं मोहम्मद इरशाद, विजेता आवाज पंजाब दी, आज अपने परिवार के साथ नामदान प्राप्त करने आया हूं। मेरी आप जी के पास आने की बचपन से ही तमन्ना थी, जो आज पूरी हो गई। पिताजी, मैंने रॉक स्टार कंपटीशन में हिस्सा लेने जाना है, पूरे परिवार पर दया मेहर बनाए रखना जी। कहाँ है आप? खड़े हो जाओ भाई, अगर यहाँ आए हैं बेटा। जी जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सो पूरा आशीर्वाद बेटा, और सुमन करियो, मालिक अगे दुआ करांगे, मालिक रहमत करे और तुहानू नेक अच्छे कमां च तरक्की देवे, परमात्मा अगे बढ़ावे। आशीर्वाद बेटा, जी आया नू आशीर्वाद, सारे परिवार नू आशीर्वाद। नीरज इंसान ब्लॉक गोकुलपुर दिल्ली से 40 परिवार जो दरबार से दूर हो गए थे, उन जीवों को लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। उनको भी आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। जो मालिक से बिछड़े को मालिक से जोड़ता है, वो खुशियां जरूर लेता है और उनको भी दिलवाता है, सो मालिक और रहमत करता है। आशीर्वाद। ब्लॉक केसरी सिंहपुर, तिजारा, मुबारकपुर, किशनगढ़ राजस्थान से भोला चिक्का हरियाणा के जिम्मेवार नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं, और हिमाचल प्रदेश के ब्लॉक ढलियारा की साथ संगत भी नाम चर्चा घर की आज्ञा चाहते हैं जी। आप एमएचजी एडम ब्लॉक में मिल लें, प्रसाद ले लें, शाबाश बेटा, तो फिर ये बना सकते हैं। वासुदेव इंसान संगरूर से, पूज्य पिता जी, आप जी ने करीब 5-6 साल पहले वचन किए थे कि इसका काम हम करेंगे। आप जी की दया मेहर से इस 4 जुलाई को पंजाब पुलिस में अच्छी नौकरी मिल गई है जी। इस खुशी में अपनी पहली तनख्वाह 50,000 रुपए भलाई फंड में जमा करवा दी है जी, और आप जी की रहमत के लिए आशीर्वाद चाहते हैं जी। पूरा आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे, आगे बढ़ते जाओ, मालिक साथ हैं बेटा, बचनों पे रहो। लाइव मैसेज हैं जी। साध संगत न्यूजीलैंड से, प्यारे पिता जी, साध संगत ऑकलैंड न्यूजीलैंड ने 1 जून को शहर की मेयर के साथ मिलकर 9,706 पौधे लगाए हैं। इसी तरह सेवा सुमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा। साध संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिता जी, साध संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया ने 25 जुलाई को पौधारोपण करना है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। पूरा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे। साध संगत एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, प्यारे पिता जी, साध संगत एडिलेड ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड कंजर्वेशन वॉलंटियर के साथ मिलकर वहां 10 से 1 बजे तक 1400 पौधे व 1000 पौधों को प्रोटेक्शन गार्ड लगाए हैं। इसी तरह सेवा सुमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी, लाइव मैसेज, बहन अमनदीप इंसा, प्यारे पिताजी, मजलिस में हमने जो लिखकर दिया था वो गलत लिख दिया था, माफी चाहते हैं जी। हम लिखना चाहते थे कि सारा हॉस्टल भर गया है बच्चों से और सिर्फ 10 बेड ही अब खाली बचे हैं जी। जी, कोई बात नहीं बेटा, आशीर्वाद। हमने भी सोचा कहीं बच्चे आए ही नहीं, कि और बच्चे चाहते हो आप कि सिर्फ 10 ही भरे और बाकी सारे खाली, क्योंकि लिखा ऐसा ही था। चलो कोई बात नहीं बेटा, सो मालिक खुशी दे। साथ संगत कैलिफोर्निया यूएसए, प्रसाद बन गया, ले लेना बच्चों। साथ संगत कैलिफोर्निया यूएसए से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, साथ संगत कैलिफोर्निया यूएसए ने 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, खूनदान महादान, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। एकता इंसान कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, जब हम आपके स्वरूप के साथ बातें करते हैं तो क्या वो बातें आप जी सुन रहे होते हैं, और क्या वो बातें आप जी तक पहुंच जाती हैं जी? मालिक तो सुनता ही है बेटा, और सदगुरु मौला रहमत करते हैं। सच्ची भावना दृढ़ यकीन से करते हो तो मालिक सुनते हैं और खुशियां बख्शते हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है, प्यारे पिताजी, जब हम सुमरन करते हैं तो क्या उस समय शब्द व सत्संग सुन सकते हैं जी? क्या ऐसा करने से हमारी लीव लगेगी और नूरी स्वरूप के? जब सुमरन करते हो सिर्फ ध्यान सुमरन में ही होना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। ध्यान नहीं जमता तो एकांत कमरे में आप जोर जोर से सुमरन कर सकते हैं, आवाज बाहर ना जाए, ये ख्याल रखें। क्योंकि सुन्न समाधि में अगर जाना चाहते हो तो फिर आप, कई बार होता है कि किसी ट्यून में उलझ जाते हो, किसी साज में उलझ जाते हो, इसलिए तब तो एकांत होना चाहिए। हाँ, वैसे शौकिया सुमरन कर रहे हो तो अभी अगर आपका चलने नहीं लगा, सुन्न समाधि का ख्याल नहीं है, तो फिर आप शब्दवाणी के साथ कर सकते हो, उससे और भी खुशी आती है। पर सुन्न समाधि के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल एक चित्त, एक मन, एक आत्मिक तौर पे सुमरन करें।
पूज्यता जी, मानवता भलाई के कार्यों और दिव्य संगीत की वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में धूम मचाने के बाद डेरा सच्चा सौदा ने 29 मई से 31 मई 2014 तक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित बुक एक्सपो अमेरिका में अपनी स्टॉल लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से अपनी पहचान को उजागर किया है। डीएसएस आईटी विंग यूएसए व कनाडा के सेवादारों द्वारा लगाई गई न्यूयॉर्क के जेवियर सेंटर में लगी डेरा सच्चा सौदा की स्टॉल गवाह बनी 10,965 पेशेवर लोगों का और 19,860 उद्योगपतियों का। स्टॉल पर आने वाले कुछ लोगों के विचार इस प्रकार हैं जी। न्यू जर्सी से 2 अंग्रेज बुक एक्सपो देखते हुए आश्रम के स्टॉल पर आए तो वो आश्रम के बारे में पूछने लगे तो वो इतने हैरान हुए कि 50 मिलियन लोगों को गुरुजी कैसे संभालते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, सब अमेजिंग है। जापान से आई टेक्नीशियन आयोका सुगमुरा ने जब मानवता भलाई के कार्यों को नजदीक से देखा तो वहां वॉलंटियर्स से कहने लगी कि मैं आपकी सारी किताबें लेकर जाऊंगी, मैं आपकी किताबें चाइना और जापान बुक फेयर में लगाऊंगी और वहां के लोगों को मैं आश्रम और गुरुजी के बारे में बताऊंगी कि इंडिया में कोई गुरु है जो इतने मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। कभी आज तक सुना ही नहीं कि कोई इतने वेलफेयर के कार्य करता हो। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। एक और 2 लड़कियां और 2 लड़के जब स्टॉल की तरफ आ रहे थे तो उनमें से एक लड़का पूज्य पिताजी के पावन स्वरूप को एकटक निहारने लगा तो वो लगभग 10 मिनट तक स्वरूप को देखता रहा और कहने लगा, दिल करता है कि लगातार देखता ही जाऊं। उससे जब सेवादारों ने पूछा तो कहने लगा कि मुझे रूहानियत अच्छी लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे फोटो की तरफ कोई खींच रहा है। आपके गुरुजी बहुत स्मार्ट हैं, डैशिंग है। यूएसए में इंटरनेशनल लेवल की 50 लाइब्रेरीज में आश्रम का लिटरेचर पहुंच चुका है। सभी लाइब्रेरी इंचार्ज यही कह रहे थे, वाओ इतने सारे काम और वो भी एक साथ, सचमुच अजूबा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। सभी ने लगभग एक ही बात कही कि हम सिर्फ इस बात से हैरान हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश में कोई गुरुजी हैं जो इतने भलाई के कार्य कर रहे हैं। हम भी गुरुजी को प्रणाम करते हैं। और काफी लोगों ने कहा कि हमें अपनी ईमेल आईडी दो, हम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और गुरुजी से भी मिलने जरूर आएंगे। कोई 102 भलाई कार्यों को लेकर प्रभावित था तो कोई पूज्य पिताजी की पर्सनालिटी को देखकर। होली डिस्कर्सिज बुक को स्टॉल पर आए आगंतुकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। डीएसएस आईटी विंग के सेवादार सत्संग में बैठे हैं और यूएसए और कनाडा के सेवादार ऑनलाइन हैं जी। सभी सेवादार आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। आशा बेटा शाबाश, मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगी। मालिक से प्यार बड़े प्रसाद लेना, गरीबों को भी देना और मालिक रहमो करम से बहुत लबरेज करे। सबको बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेना बाद में। आशीर्वाद बेटा। आखिरी परिचय जी। पूज्य पिता जी, आप जी की प्रेरणा से 24 नवंबर 2013 को विश्व को खून दान के लिए जागरूक करने हेतु शाहस्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के 10,563 सेवादारों द्वारा विश्व के सबसे बड़े ह्यूमन ब्लड ड्रॉपलेट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जी। इसका सर्टिफिकेट आ गया है जी। और आप जी की प्रेरणा से विश्व को ऑर्गेनिक सब्जियों और सर्वधर्म संगम का संदेश देते हुए 25 मार्च 2014 एक बार ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है साथ संगत जी, जोरदार तालियां बजाएं। तो जो आपने ब्लड की एक बूंद बनाई थी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी अब दूसरा, अब बोलें। पूज्य पिता जी, आप जी की प्रेरणा से विश्व को ऑर्गेनिक सब्जियों और सर्वधर्म संगम का संदेश देते हुए 25 मार्च 2014 को इंसा की शेप में बनाए गए 20,000 वर्ग फीट सबसे बड़े वेजिटेबल मोज़ेक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जी के नाम पर बना है जी। उसका भी सर्टिफिकेट आ गया है और इस सर्टिफिकेट को पूज्य पिताजी साथ संगत के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जी प्यारे साथ संगत जियो,
तो दुनिया को संदेश आपने दिया, ब्लड का बहुत बड़ा एक ड्रॉप बना के और सब्जियों का एक बहुत बड़ा मोज़ेक कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। इससे बड़ा स्वास्थ्य का संकेत और क्या हो सकता है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सबका मेहनत है, आप सबका अपने सतगुरु मुर्शिद के प्रति प्यार है और मालिक का रहमो करम, तभी ये सब कुछ बनता है। सो मालिक खुशियां बख्शे, सबको दया में रहमत से नवाजे। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह अपने विराजे रहना है। नाम वाला अगर कोई आया है गुरु मंत्र लेने वाला, तो वो जल्दी से सचखंड हॉल में जाए। और जब हम सचखंड हॉल में जाएंगे गुरु मंत्र के लिए, तो साथ संगत ने लंगर भोजन लेना है, जिम्मेवार ख्याल रखें। लांगरी यहां लंगर खिला देंगे और अंदर गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद रूहानी जाम पिलाया जाएगा, तो ये ध्यान देना है। तो पहले परिवार विवाह शादी वाले लड़के का नाम जसवीर, इनसा पुत्र अमरनाथ, इनसा के निवासी भेड़ेवाड़ा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। लड़की का नाम बीना, इनसा पुत्र कुलदीप, इनसा के निवासी। विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। और साथ संगत जानती है, इसको उठाते ही तालियां शुरू हैं। तो भक्त योद्धा का कोई नया प्रसाद लेने वाला आया है नौजवान। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जश्न नूर खत्म ही होगा। सो मां बाप का नाम रोशन करते हैं ऐसे नौजवान। और ऐसा एक और नौजवान जो 1500 लगभग पहले हैं, और उनके साथ नरेंद्र इंसा सुपुत्र श्री जगदीश कुमार निवासी मलोड़ जिला मुक्तसर पंजाब से एक और नाम जुड़ गया है।
हाँ सासंग जी, ये तो बनता है, आपको अपने आप ही सोचना चाहिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं। बड़ी मर्दों की ईगो होती है, किसी की औरत दूसरी तरफ देख ले तो गुस्सा नहीं जाता। और धन्य ऐसे नौजवान जो यह परवाह ही नहीं करते कि हम वैश्या से शादी करवाने जा रहे हैं। सो शाबाश बेटा, वो तमाम वचन आपके लिए जो भक्ति योद्धाओं के लिए मालिक खुशियां बख्शें। और जैसे ये शादियां होती हैं वो वचन फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। अभी से खुशियां आएंगी। प्रसाद खुद लेना, परिवारों को देना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद और आशीर्वाद आशीर्वाद। और जितने भी जिम्मेवार यहां एडम के 25 मेंबर हैं या जो राजनीतिक विंग, यूथ, वीरांगने जो भी हैं, सबसे गुजारिश कि भक्त योद्धा 1500 से ऊपर हैं। कईयों की उम्र काफी ज्यादा होगी तो उनकी लिस्ट बना ली जाए, क्योंकि वैश्या में लिप्त लड़कियों को कोई आने नहीं दे रहा और कई लड़कियां आना नहीं चाहती। फिर भी कोशिश जारी है, लगातार लगे रहेंगे। पर क्योंकि उनकी उम्र अगर ज्यादा होती जा रही है तो विधवा विवाह हो सकता है। कोई ऐसा या कोई बेहद आर्थिक तौर पे कमजोर उस लड़की से शादी करवाई जा सकती है। पर वो पहले आश्रम की तरफ से ही सब कुछ बताया जाएगा, तो ये आप नोट कर लें। और जल्दी से जल्दी अगले महीने काफी शादियां होनी चाहिए। पहल देनी है जिनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है उन नौजवानों को, तो ये नोट कर लें। सभी जिम्मेवारों को हमने बोल दिया है, फिर को हमें अभी लिख लें, आप नोट कर लें। और अगले महीने उनकी शादियां होंगी और जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि माँ बाप को तो सारा ख्याल रखना ही पड़ता है। आपको एक बच्चे का फिक्र होता है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरे बेटे की, हमें तो करोड़ों का फिक्र है भाई। सो इसलिए उन भक्त योद्धाओं का तो बेहद फिक्र है, बेहद ध्यान में है, उन पे बेहद मालिक की रहमत है। बस वो वचनों पे पके रहें। तो जिनकी उम्र बड़ी है, फार्म भरे हुए हैं आज के अकॉर्डिंग, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो आप उनकी लिस्ट बनाएं। उधर से विधवा, कोई भी साथ संगत जी, कोई विधवा हो बेचारी जिसकी शादी करनी है, पहल है। अगर कोई फौजी के घर से हो, परिवार वाले चाहते हो, या कोई बहुत ही कोई समाज की, देश की सेवा करता गुजर गया हो, उसके घर वाली अगर परिवार वाले चाहते हो तो जबरदस्ती नहीं। और दूसरा है आर्थिक तौर पे बेहद कमजोर लड़की, यानी जिनके गरीब हैं बेचारे, शादी हो नहीं पा रही, तो उनकी शादियां भी भक्ति योद्धाओं से करवाई जा सकती हैं। तो ये दो ऑप्शन आपको बोले हैं। अपने आप भक्ति योद्धा शादी तय नहीं करेंगे, अपने आप परिवार तय नहीं करेंगे, शादियां यहीं से तय होंगी, ये ध्यान रखना है। तभी ये तमाम खुशियां, ये वचन भक्ति योद्धाओं के बने रहेंगे और फलीभूत होते रहेंगे। तो ये आपने ध्यान देना है जी, तो ये नोट कर लेना है। तो जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा है, ऐसे 73 परिवार आए हैं जी। एक ने नाम लिया, छोटा बच्चा था, अगर मां ने जब बच्चा गर्भ में था सुमन किया, सत्संग सुना, तो मालिक उस पर भी रहमत करेंगे। 10 का शरीर दान महादान, 19 की आंखें दान महादान। स्थायी परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, बहुत आशीर्वाद। 18 परिवार अब अस्थियां लेकर आए हैं और बाकी सभी परिवार अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं। सत्संग जी आपको बता दें, यहां अस्थियां ली जाती हैं और हर अस्थि पे, अस्थियां जितनी हैं उन पे एक पौधा लगाया जाता है और उन अस्थियों से वो पौधा चलता है, तो उस आत्मा का भी भला होता है, क्योंकि उस पौधे से पूरे समाज का भला होता है और उनकी पीढ़ियों का भी भला होता है। तो इस तरह एक नई रीत, बजाय उनको कहीं फेंकने के, प्रदूषण करने के, बल्कि ऐसा उन पे एक पौधा पैदा हो जाता है, उसको वो खुराक देती हैं अस्थियां, जिनसे प्रदूषण खत्म होता है, बिल्कुल ही उल्टा दुनिया से। तो इसलिए शाबाश बेटा जो ऐसा करते हैं, मालिक सारे परिवारों को खुशियां दे। कुछ परिवार पहले अस्थियां जमा करवा चुके हैं, कुछ आज लेके आए हैं, आशीर्वाद सेवादारों को दे दें और सेवादार वो अस्थियां ले लिया करें। हाँ जी, अलग अलग अस्थियां लेनी होती हैं, आपको ये बताया गया है। एक जो आदमी या औरत है उसके अस्थि जो कलश है उसी पे एक पौधा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से सब इकट्ठी डाल लें और फिर इतना इतना, ऐसा नहीं करना होता। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? हाँ, अलग अलग लेनी है और अलग अलग ही हर किसी पे एक एक पौधा लगाना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों त्यों निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। सो मालिक आपको दया में रहमत से नवाजे, खुशियों से लवरेज करे। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मर्रम जरूर देता है, मालिक ताकत दे सहने की। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है।
साथ संगत में कोई नशा छोड़े, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखो परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी साथ संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बचे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आशीर्वाद लेना है। बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो प्यारी साथ संगत जी हो, अब आपके लिए लंगर भोजन आपको अभी दिया जाएगा। हाँ, आप बैठ जाएं बेटा, अस्थियां दे देना, बाद में कोई नहीं, बैठ जाएं, प्रसाद लेते जाएं और बैठते जाएं, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाएं। तो प्यारी साथ संगत जी, आपको लंगर भोजन अभी खिलाया जाएगा। उसके बाद रूहानी जाम पिलाया जाएगा। हम नाम देके आते हैं और फिर रूहानी जाम, और फिर आपको वो बताएंगे बात की। तो अभी थोड़ा समय इस तरह सजे रहना है। और कल हमने बोला था कि ऑडिशन लेना है आप, तो वो शायद जिम्मेवारों ने ले लिया होगा, तो उसकी लिस्ट, बायोडाटा हमें दें। आप लोगों से गुजारिश, पूरा बायोडाटा, उनकी लिस्ट अभी हम आएंगे तो हमें वो दें विद फोटो। तो आशीर्वाद पूरा उसमें बायोडाटा होना चाहिए। और जो भी मार्क्स आपने दिए हैं, किस किस चीज़ के मार्क्स दिए, क्या उनमें खासियत है, ताकि अगर उनको बुलाना पड़े वहाँ मेन ऑडिशन जो होगा उसमें, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा, सबको नहीं। तो ये आप लिख के जल्दी देना है। सो प्यारे साथ संगत जी, हम थोड़ी देर के बाद आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। अभी इसी तरह बैठे रहिए, लंगर भोजन कीजिए, फिर आपकी सेवा में रूहानी जाम का प्रोग्राम होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कृपया इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठे रहें जी। जो बहन या भाई पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज भक्ति करने का तरीका